कौवा बैठा हुआ है, वाह। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून हास्य व्यंग का कवि हूँ। कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि पैसे पेड़ों पे नहीं उगा करते हैं। बेशक मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि आप मेरे पीछे ये जो पेड़ देख रहे होंगे, इसके किसी भी डाल पर कहीं भी कोई पैसा नहीं लगा हुआ है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस पेड़ पर उल्लू और गिद्ध बैठते हैं, और जिस पेड़ पर उल्लू और गिद्ध बैठे हों उस पेड़ पर पैसे उग भी नहीं सकते हैं। असल में दोस्तों, ये जो पेड़ है ये कोई आम पेड़ नहीं है, ये भ्रष्टाचार का पेड़ है। आइए एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, ऐसा उनका कथन है। पैसे पेड़ों पर नहीं उगते हैं, ऐसा उनका कथन है। असल में पैसे तो कोयले के रूप में जमीन के अंदर दफन है। और ये पेड़ दोस्तों भ्रष्टाचार के, और ये कोयला भ्रष्टाचार के उसी पेड़ से बना है, और ये कोयला भ्रष्टाचार के उसी पेड़ से बना है जो कल भी तना था, आज भी तना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल जब भाषण दे रहे थे तो उनकी पलकें एक भी बार नहीं झपकी। और कल एक और चीज आपने देखी होगी कि कल उनकी आवाज में एक अजीब किस्म का पतलापन था। ये आवाज ऐसे ही नहीं पतली हो गई है दोस्तों, असल में देश की हालत ही पतली है, तो आवाज में पतलापन तो आ ही जाएगा। और उनकी पलकें नहीं झपकी। क्यों नहीं झपकी, मैं आपको बताता हूँ। देश में महंगाई, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार। देश में महंगाई, अव्यवस्था, भ्रष्टाचार। जनता उनको रही थी पुकार, पर उनकी पलकें नहीं झपकी, पैरों के नीचे से जमीन भी नहीं खिसकी। अरे पलकें तो उनकी तब झपकती हैं जब वो चुनाव लड़ते हैं। अरे पलकें तो उनकी तब झपकती हैं जब वो चुनाव लड़ते हैं। और पैरों के नीचे से जमीन कैसे खिसकेगी, जीतने के बाद पैर ही जमीन पे कहाँ पड़ते हैं, पैर ही जमीन पे कहाँ पड़ते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ी चिंता जताई कि हमारा रुपया जो है वो गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, एक छोटा सा मैंने व्यंग इस पर कसा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा, और वो उसे उठाने के लिए रुपए से ज्यादा गिर गए। दोनों के गिरने में बस एक छोटा सा फर्क है। दोनों के गिरने में बस फर्क रत्ती भर है। असल में रुपए के गिरने का भी एक स्तर है। लेकिन उन्होंने रुपए को उठाया, बहुत उठाया, इतना उठाया कि विदेश के बैंकों तक पहुंचाया। हमें भारतीय रुपए पर नाज है, हमें भारतीय रुपए पर नाज है, क्योंकि हमारे देश का रुपया विदेशी बैंकों का सरताज है। हमारे देश का रुपया विदेशी बैंकों का सरताज है। पिछले दिनों मेरे घर के पास में ऐसा कुछ हो रहा था, तो एक छोटी सी रचना ने जन्म लिया। मैं ये देख के चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने पूछा, क्यों भौंक रहे हो भाई, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, नहीं, देश में भ्रष्टाचार देख के मुझे ताव आ गया है। मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज करना चाहता हूँ, तरीका बताइए। मैं बोला, तो गिनीज के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज के दफ्तर गया, संपादक से बोला, संपादक जी, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला, कुत्ते की ओर अधीरता भरी निगाहें डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी नेता के नाम दर्ज है। हमारे नेताजी संसद में सोते पाए गए, हमारे नेताजी संसद में सोते पाए गए। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए गए, मंत्री जी ने कहा, ये सारे आरोप निराधार हैं। जब आप लोग, असल में विपक्ष के नेता जब सवालों की बौछार फेंक रहे थे, उस समय हम देश की तरक्की का सपना देख रहे थे। और हमारे देश में पिछले दिनों एक अजब समस्या आई, ब्लैक आउट।
पूरा देश अंधेरे में डूब गया, तब इस व्यंग्यकार ने बस एक छोटी सी रचना ने जन्म लिया व्यंग्य की। मैं सुनाता हूं आपको कि ब्लैक आउट की समस्या पर माननीय मंत्री जी बौरा गए। ब्लैक आउट की समस्या पर विपक्ष के नेता बौरा गए, संसद गए, वॉकआउट करके आ गए। वाह नेताजी, वाह नेताजी, 8 घंटे की बिजली कटौती से इतना हैरान, इतना परेशान। अरे देश तो 65 साल से अंधेरे में है, कुछ करिए श्रीमान, कुछ करिए श्रीमान। इसी के साथ मेरी रचना समाप्त होती है। धन्यवाद।